डॉक्टर सदर आरिफ अलवी ने अदालती इस्लाहात बिल नज़रसानी के लिए वापस पार्लियामेंट भिजवा दिया। सदर ने आर्टिकल 75 के तहत वापस भिजवा दिया। बादिउल नज़र में यह बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का मौक़िफ़ आईनी दिफ़ात में एक आम कानून साजी के जरिए तरमीम नहीं की जा सकती। बिल कानूनी तौर पर मसनूई और नाकाफ़ी होने पर अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। सदर के अदालती इस्लाहात बिल की वापसी के बाद हुकूमत की मुतबादिल हिकमत अमली। वापस भिजवाए जाने वाले बिल की पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूरी ली जाएगी। मंजूरी के बाद बिल दोबारा सदर को भेजा जाएगा। पार्लियामेंट की जानिब से दोबारा भिजवाए जाने वाले बिल पर सदर 10 दिनों में दस्तखत नहीं करते तो वह खुद आइन का हिस्सा बन जाएंगे। सदर पार्लियामेंट को कानून साजी ना सिखाएं। शेरी रहमान कहती हैं सदर आरिफ अलवी मुल्क के सदर नहीं, तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं। उन्होंने पार्लियामेंट के हर फैसले को तहरीक इंसाफ की नज़र से देखा है। आरिफ अलवी का अदालती इस्लाहात बिल नज़रसानी के लिए वापस भेजना इसका सबूत है। आइन में कहीं नहीं लिखा कि इलेक्शन 90 रोज से लेट होंगे। फवाद चौधरी और हमाद असर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं हुकूमत को इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा। छोटे लोग बड़ी कुर्सियों पर बैठ गए हैं। असल वाकयात से तवज्जो हटाने के लिए चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा किया गया। मेरा इस्तीफा कबूल करने के लिए भी मैं अदलिया का दरवाजा खटखटाऊं और जब कबूल हो जाए तो फिर मेरी नई ज़रूरत इजाद हो और फिर नजरिया ज़रूरत का इस्तेमाल हो। एक लाडले की हर किस्म की ज़रूरतें पूरी की जा रही हैं। इमरानी फितने को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये नया नज़रिया सामने आ रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं हर तरफ सियासी, माशी और इखलाकी बहरान नज़र आ रहा है। इलेक्शन की जल्दी इसलिए है कि कहीं सादिक व अमीन का नकाब ना उतर जाए। 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर ना बनने पर भी सोमोटो होना चाहिए था। माह सियाम में महंगाई से लोग बिलबिला उठे। अशियाए खुरनोश की कीमतों में इजाफा मामूल बन गया। महंगाई की मजमूई शरह 45% रिकॉर्ड। हफ्तावार शरह में 0.29% का इजाफा। इदारे शुमारियात ने महंगाई की सूरत हाल पर हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। चीनी, आटा, दालें, चावल समेत खाने पीने की अशिया में होशरुबा इजाफा। आवाम खाने पीने के लिए परेशान। गैस आए ना आए बिल पहले से ज्यादा आएगा। सुई नॉर्दर्न ने बिलों में इजाफी रकम शामिल कर दी। सारिफीन को रवा माह 8 से 115% तक बकाया जात अदा करने होंगे। जिस सारिफ को बिल 500 था, इसे 800 रुपए इजाफी रकम देना होगी। इजाफी रकम 4 माह तक वसूल की जाएगी। नए टैरिफ में प्रोटेक्टेड घरेलू सारिफीन की कैटेगरी मुतारफ करा दी गई। तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान की नाअहली केस के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक 19 अप्रैल को दरखास्त पर समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी, जबकि एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस में इमरान खान को 11 अप्रैल के लिए दोबारा तलबी का नोटिस जारी कर दिया है। रहीम यार खान में गुज़िश्ता रोज अगवा होने वाले बच्चे बहावलपुर से बाजियाब। वालिद ने रिहाई की तस्दीक कर दी। कहा पुलिस टीम ने मेरी फैमिली के साथ बच्चों की वीडियो कॉल पर बात कराई है। बच्चों को लेकर पुलिस बहावलपुर से रवाना हो गई है। बाकमाल एयरलाइन की लाजवाब इंतजामिया का कारनामा। 8.5 अरब रुपए की ग्रांट को एयरलाइन की आमदनी में इजाफी दिखा दिया। ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ। ग्रांट को दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल पर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का भी एतराज। ग्रांट को वजारत खजाना की मंजूरी के बगैर दीगर आमदनी के तौर पर जाहिर करना कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। इंतजामिया को तस्दीक शुदा ऑडिट के जरिए अपनी पोजीशन क्लियर करने की हिदायत। सिंध की जेलों में कैद 208 अफगानी रिहा। नायब तर्जमान अफगान वजारत खारजा हाफिज ज़िया अहमद कहते हैं कैदियों को इस्लामाबाद में अफगान सिफारत खाने और कराची में अफगान काउंसलेट की कोशिशों से रिहा करवाया गया। रिहाई पाने वाले अफगानियों को वापस अपने मुल्क अफगानिस्तान भेजा जाएगा।
बलूचिस्तान के इलाके तफ्तान में पाक ईरान तिजारती राहदारी बाजारचा गेट खोल दिया गया। तिजारती राहदारी की इफ्तिताही तकरीब में पाक ईरान हुकाम, बल्दियाती नुमाइंदे और इलाकाई अमायदीन की शिरकत। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का कहना है, तिजारती राहदारी खुलने से दोनों बरादर ममालिक में बाहिमी तिजारत को फरोग और मकामी अफराद को बाइज्जत रोजगार के मौके मैसर आएंगे।